जो सुपरवाइजर है, जो काम करने वाले हैं, वो पूरी तरीके से किसानों के साथ दादागिरी तानाशाही कर रहे हैं। जहाँ तार घेरा बंदी था उसको तोड़ के फेंक दिए वो लोग। कुछ भी नहीं लिया है, पूरी तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या राज्य सरकार की हो, कहीं पर भी कोई किसी को पूछा नहीं गया है और जानबूझ करके जमीन को खत्म कर दिया। गेल इंडिया कंपनी के लोग आए, सीधा मेड़ तोड़ ताड़ करना चालू कर दिए, घेरा तोड़ दिए। ना तो हम 50,000 के बदले उसको और 50,000 दे देंगे, 1 लाख देंगे, हमको आधा एकड़ जमीन लेकर दे दे बस। आप जो मेरे पीछे किसानों की भीड़ देख पा रहे हैं, वो किसान दुर्ग ज़िले के हैं और दुर्ग ज़िले के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गांव से आए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जो है कि झारखंड से महाराष्ट्र की ओर सीएनजी की पाइपलाइन ले जा रही है और उस पाइपलाइन को इन किसानों के खेत से होकर गुजारा जा रहा है और इन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि खेत से जब गुजारा जा रहा है तो वहाँ गुंडागर्दी की जा रही है, वहाँ ज़बरदस्ती की जा रही है कंपनी की ओर से और ये चाहते हैं कि इन्हें मुआवजा दिया जाए या फिर जो कंपनी है इनसे सार्थक चर्चा करे, उसके बाद आगे कोई कदम उठाए। कहाँ से रहने वाले हैं भैया आप और क्या हो रहा है आप लोग के साथ? हम सब किसान जो है खर्रा टेमरी अलग अलग गांव से आए हैं हम लोग और कुल मिला के ये है कि जो गैस पाइप जा रहा है वो गैस पाइप जो है वो बहुत ख़तरनाक है और उसके अलावा जो ज़मीन अधिग्रहण करके जा रहा है, जो किसानों का ज़मीन जा रहा है उसके एवज में जो मुआवजा सही मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है और कई किसान तो ऐसे हैं जिनका एक बूंद भी ज़मीन नहीं बच रहा है, पूरा का पूरा ज़मीन जा रहा है। और जो गेल कंपनी जो आ रही है वो कंपनी का जो प्रबंधक है या जो सुपरवाइजर है, जो काम करने वाले हैं, वो पूरी तरीके से किसानों के साथ दादागिरी तानाशाही कर रहे हैं। सरकार का एक नियमावली रहती है, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें ग्राम सहमति की अनुमति लेना आवश्यक रहता है कि जिन जिन ग्रामों से ये सब योजनाएं गुजरेंगी वहाँ ग्राम सहमति की लेना अनिवार्य रहता है। क्या इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए गांव की सहमति, गांव के लोगों की सहमति ली गई कंपनी की ओर से या सरकार की ओर से? कुछ भी नहीं लिया है, पूरी तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या राज्य सरकार की हो, कहीं पर भी कोई किसी को पूछा नहीं गया है और जानबूझ करके जमीन को खत्म कर दिया। दादा क्या कह रहा था? अब हमारे खेत में गए तो पाइपलाइन तो पता चला कि ये तो कहाँ से आ रहा है। घर में लेकर लोग मन पूछे कि गैस पाइप के सर्वे होए कागा, गैस पाइप के सर्वे होए नहीं है, जबरन खेत लोग उखाड़ दिन। हम बोले कि भाई हमरा मुआवजा नहीं चाहिए, अभी हमरा किसानी करना है, किसानी करने दो, 3 साल तक किसानी आप नहीं कर सकती इसमें, तो 3 साल का घास रखाबो हम ना। जैसे 1 एकड़ खेत है तो कितने बड़े पैरामीटर पे वो पाइपलाइन खोदी जा रही है? जैसे 1 एकड़ में कितनी ज़मीन जा रही है आप लोगों की? अगर ऐसा 66 फीट चौड़ा। 66 फीट चौड़ा? हाँ, लंबाई तो अलग है, बहुत बड़ी जगह है। हाँ, तो इसके लिए कंपनी के लोग आपसे अनुमति भी नहीं मांग रहे? नहीं मांगे, पूछे नहीं है। अच्छा, इसका अनुमति बनना चाहिए। जी आप बताएं, आइए आगे आइए बताइए। ये सबसे शुरू में गांव में जो सर्वे होता है तो गांव में सूचना दी जाती है कि इस रोड से जो है जो भी कंपनी का प्रोजेक्ट जा रहा है उसमें आप लोगों का क्या कहना है, क्या दावा आपत्ति है और सारे चीज़ का जो ज़मीन जा रही, पेड़ों का आकलन, फसलों का आकलन, तमाम चीज़ का आकलन होने के बाद में मुआवजा राशि बनता है। किसानों को बताया ही नहीं जाता और कोरे कागज़ों में साइन करा करके जो सहमति ली जा रही वो हम किसान विरोध करते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी या सरकार कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो ज़िला जो कलेक्टर रहते हैं, जिस ज़िले से भी ये काम चल रहे हैं, हर ज़िले के कलेक्टर को अवगत कराया जाता है कि हम ये करने जा रहे हैं, इस इतने एकड़ में इस तरह से हम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। उसकी अनुमति ज़िला कलेक्टर से भी ली जाती है, ग्राम सहमति तो होती है। तो क्या आप लोग जब ज़िला कलेक्टर या प्रशासन से बात करते हैं, किसी इस तरह की अनुमति मांगा गया है उनकी तरफ से? कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, इनका जानकारी हमको नहीं है। जब पेपरों में सूचना और तमाम चीज़ हुआ तो हम लोगों ने जा कर के SDM ऑफिस तमाम जगह प्रक्रिया शुरू की है, जानकारी लिए तब हमको जानकारी हुआ। ये हमको पहले होनी चाहिए। कितनी ज़मीनें होंगी? जैसे दुर्ग ज़िले में आप लोग आकलन किए होंगे, कुल कितनी ज़मीनें हैं जो प्रभावित हो रही हैं इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के कारण और किसान कितनी बड़ी तादाद में? अभी तो मैं 21 गाँव है, 21-22 गाँव जी 21-22 गाँव है। और ज़मीनें कितनी हैं दादा? अब जमीनें अब देखो, किसी का 20 डिसमिल, किसी के 25 डिसमिल, किसी का 1 एकड़, किसी के आधा एकड़, ऐसा निकल रहा है। अब इतने कितनी गिनती कर सकते हैं हमारे? तो आप लोग जैसे अभी आज पहली बार आए हैं क्या ज्ञापन देने के लिए? जो प्रशासन है उसका क्या कहना है? कुछ बात जवाब में आई होगी? कुछ जवाब नहीं आया है। जिस तरह पहले ना गेल इंडिया कंपनी के लोग आए, सीधा मेड़ तोड़ ताड़ करना चालू कर दिए, घेरा तोड़ दिए। क्या गुंडागर्दी भी हो रही है वहाँ? नहीं, हमको तो लगा कि गुंडागर्दी तरीके से काम कर रहे हो लोग। सीधा आए, हमारा मूंग का फसल था खेत में, पूरा जानवर चराई कर दिया। हमारा धान का फसल था वो भी चर गया, पूरा जाली तार खोल के फेंक दिए। उसके बाद वो लोग जानवर लाके छोड़ भी दे रहे हैं, चरवा भी दे रहे हैं? सर, जानवर तो घुस गए, जहाँ तार घेरा बंदी था उसको तोड़ के फेंक दिए उन लोग। जानवर घुस गए, पूरा चरा दिए उन लोग। उसके बाद में बोले सबका
मुआवजा मिलेगा, चिंता मत करो, हम चुप बैठे रहे। उसके बाद में आज तक देख रहे हैं हमारा दूसरा फसल डालने का दिन आ गया, खेत पूरा तितिड़ बितिड़ करके रखा हुआ है और गैस का पाइप जो बड़ा बड़ा है वो सब खेत में डाल के रखा हुआ है। वो हम चाहते हैं कि वो हटा दे, हमको ज़मीन नहीं देना है, हम लोग के पास हमारे बाल बच्चों के लिए वही ज़मीन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो गेल इंडिया के अधिकारी या जवाबदार आप लोगों के पास आते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं, जब आप लोगों की फेंसिंग वगैरह काट कर और जबरिया आप लोगों खेत में घुसते हैं, आप लोगों ने उनसे जब चर्चा की तो क्या कहते हैं कि मतलब हम काम करके ही जाएंगे या काम क्या कहते हैं आगे? वो बोलते हैं आप रोक नहीं सकते, ये गवर्नमेंट का काम है, ये वो करके दुनिया भर का सुनाक चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते रहे कि आज तक फसल का नुकसान, पेड़ पौधे का नुकसान, जाली तार का नुकसान और पोल का नुकसान, सब खेतों का नुकसान पूरा देगा, लेकिन आज तक कोई सुनाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं, ऐसी खेत छोड़ दिया है पूरा। इसलिए हम चाहते हैं हम खेत नहीं देंगे, अब वो गेल इंडिया कंपनी अपना पाइप वापस लेके जाए, हमको ज़मीन चाहिए, हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण इसी से होता है बस। क्या गेल इंडिया और आप लोगों का जो विवाद है उसका कोई रास्ता निकल सकता है, जैसे कि क्या कोई प्रोजेक्ट की रूट को चेंज किया जाए, आप लोगों को खेत को छोड़ दिया जाए या आप लोगों को मुआवजा दे दिया जाए, क्या रास्ता निकल सकता है आप लोग के मुताबिक? इस रास्ते में हम चाहते हैं कि सरकार सीधा किसानों से बातचीत करे और बातचीत होगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। क्या निकलेगा अब ये गर्भ में है, पर बातचीत होगी तो रास्ता निकलेगा। हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के साथ बात करे। अच्छा, जैसे आप प्रशासन के पास आए, आप लोगों को लगता है, उम्मीद लगती है कि यहाँ से प्रशासन आप लोगों के आवेदन लेने के बाद कुछ एक्शन में आएगा या फिर आप लोग आगे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सोच रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जनता की ताकत है और जनता की ताकत को सरकार को बात सुननी पड़ेगी, इस प्रशासन को बात सुननी पड़ेगी और अगर नहीं होता है तो हम तो आगे संघर्ष के लिए तैयार हैं। कानूनी लोग भी है मेरे साथ में, वकील साहब हैं। मैम, इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? आप जैसे वकील हैं, आप इनकी तरफ से आई हैं, क्या कहती है कानूनी प्रक्रिया? इसमें पाइपलाइन जो जा रही है उसके लिए इसमें कानून बना हुआ है। इसमें कानून में लिखा गया है कि उसमें बाजार मूल्य के अकॉर्डिंग 10% दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जो 2013 के अकॉर्डिंग इन लोग को मुआवजा मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। जो जैसे आधा एकड़ ज़मीन जा रहा है उसको जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ वही मांग कर रहे हैं कि कानून में जो दिया गया है 2013 के अकॉर्डिंग उसके ऐसे समझाइए कि आधा एकड़ जमीन में कितना पैसा मुआवजा दे रही है और कितना मिलना चाहिए, इसको पैसों में बताएं। इन लोग को जमीन में 50,000 देते, 50,000 में आधा एकड़ जमीन नहीं है ना, तो हम 50,000 के बदले उसको और 50,000 दे देंगे, 1 लाख देंगे, हमको आधा एकड़ जमीन लेकर दे दे बस। हमारा जमीन जा रहा है आधा एकड़, तो हम आधा एकड़ के बदले 50,000 रुपये और दे देंगे, 1 लाख में हमको आधा एकड़ जमीन लेकर दे दे बस। क्या इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि आप लोग जैसे वकील साहब आए हैं तो आप लोग आगे कोर्ट में इस जो प्रक्रिया उसके स्टे के लिए भी जाएंगे आगे? हाँ, इसके लिए भी हम लोग आगे जाएंगे। अगर किसान पूरा सहमति है तो हम लोग आगे जाएंगे, आगे तक जाएंगे। इस तरह से किसानों की मांग है, साफ तौर पर एक पाइपलाइन है, सीएनजी की पाइपलाइन है जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और वो इन किसानों के खेत से होकर गुजारा जा रहा है। और बता रहे हैं जैसे कि ये करीब 2 दर्जन से ज़्यादा किसान आए हुए हैं और सभी की थोड़ी थोड़ी ज़मीन है और इनका कहना है कि ज़मीनों पे अधिकार एक प्रकार से अनुमति लेने के बजाय मालिकाना हक जताकर जो गेल इंडिया कंपनी है वो इस तरह से वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को बढ़ा रही है। साफ तौर पर इन्होंने आज कलेक्टर साहब को बताया, अवगत कराया, ज्ञापन दिया है और आगे उम्मीद है कि इनसे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और समझौते की भी मांग कर रहे हैं। अगर मुआवजा दे दे तो मुआवजा अगर मिल जाता तो ये समझौते को भी तैयार है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले जो कंपनी है उसको किसानों से बात ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे वो न्यायालय की शरण में जाएंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ऑब्जेक्शन लगाएंगे और स्टे की बात करेंगे। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।